لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, दर्स कुरान मजीद में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान में मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही है? सूरह सबा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरह सबा में कहाँ तक तफसील से जाना था? एग्जैक्टली आयत नंबर 30 तक। तो आज हम लोग आयत नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिना बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैना यदैहि। और कहा उन काफिरों ने कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे इस कुरान पर और न उस पर जो उसके आगे हैं। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम। और काश आप देखें जब ये ज़ालिम लोग खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल क़ौल। वो एक दूसरे की तरफ बात को लौटाएंगे। यक़ूलुल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू। और जो लोग कमज़ोर थे वो उनसे कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जो लोग बड़े बने हुए थे, लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम लोग ना होते तो हम ज़रूर मोमिन होते। अब कुफ़ार का जो हाल है वो बयान किया जा रहा है कि ये कहते हैं कि हम इस कुरान पर ईमान तो नहीं लाएंगे और ना ही उस चीज़ पर जो उसके आगे है। तो बिहाज़ल कुरान, तो कुरान के लिए आया। वला बिल्लज़ी बैना यदैहि, दोनों हाथों के दरमियान, ये जो फ़िक्रा रहता है अरबी ज़ुबान में, तो वो आगे की चीज़ के लिए बोला जाता है, क्योंकि दोनों हाथ के दरमियान जो कुछ सामने है उसके ही लिए हो सकता है। तो सामने की चीज़ के लिए या आगे की चीज़ के लिए बैना यदैहि इस्तेमाल होता है। तो कुफ़ार कहते हैं हमेशा ही मतलब रसूलों का इनकार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हुए कह रहे थे हम तो इस पर ईमान लाएंगे ही नहीं और ना जो इसके आगे है। तो इसके आगे क्या है? वो क़यामत की ख़बर है, क्योंकि और कोई किताब तो नाजिल होने वाली नहीं है। तो ये समझा जाए कि उसके आगे अगली किताब आएगी, उसके मुताल्लिक़ आ गया है। किताब तो आने वाली नहीं है, बल्कि आगे आने वाली चीज़ क्या है? वो क़यामत है, और उसकी ख़बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फ्रीक्वेंटली दे रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि हम इस कुरान पर ईमान तो लाएंगे ही नहीं और आगे की जिस चीज़ की ख़बर हमें दी जा रही है उस पर भी ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला ने इन लोगों के मुतालिक फ़रमाया उसी आयत में कि काश आप इन ज़ालिमों को देखें कि जब जब खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने तो इनका क्या हाल होगा? ये एक दूसरे की तरफ बात को लौटाएंगे। यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल क़ौल आया है, ये एक दूसरे की तरफ बात को लौटाएंगे। इसका मतलब ये कि वहाँ पर फिर ब्लेम गेम शुरू होगा कि एक दूसरे को ब्लेम करेगा, दूसरा पहले को ब्लेम करेगा। इस तरह से ब्लेमिंग शुरू कर देंगे और दूसरे को ज़िम्मेदार बताना शुरू कर देंगे। और आगे और मज़ीद वजाहत के साथ कहा कि जो लोग कमज़ोर थे ना, यानी
जो लोग फाइनेंशियली कमज़ोर थे और लोअर सोशल स्टेटस से बिलोंग करते थे, तो वो लोग उनसे कहेंगे जो बड़े थे। जो यहाँ पे लिल्लज़ीना इस्तकबरू कहा गया, जो लोग बड़े बनाए गए थे, जो लोग अपने को बड़ा समझते थे, उनसे कहेंगे। और ये बड़े कौन है? जाहिर बात है कि फाइनेंशियली बड़े और इक़्तिदार जिनके पास है, जिनके पास पावर है और जिनके जो खाते पीते लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं और सोसाइटी में एक अपनी बहुत होल्ड रखते हैं। तो ये दोनों उनसे कहेंगे लोग कि अगर तुम ना होते तो हम तो ज़रूर मोमिन होते। कौन लोग? ब्लाइंड फॉलोवर्स कहेंगे कि तुम्हारी वजह से आज हम इतने नुकसान में आए और हमने ईमान नहीं लाए हम, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, किताबुल्लाह का इनकार किया तुम्हारी वजह से। और अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान ले आते और हक़ को हम पहचान गए होते और हम ईमान ले आए होते। मतलब अब जब आखिरत में खड़े होंगे अल्लाह ताला के सामने, तो एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालेंगे और अपने आप को चाहेंगे कि हम बिल्कुल बच के निकलें कि सारी गलती सामने वाले की है। लेकिन वो भी चुप तो बैठेंगे नहीं। आयत नंबर 32 में फरमाया क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, और वो लोग जो बड़े बने हुए थे वो कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, उनसे जो कमज़ोर थे, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा, क्या हमने तुमको हिदायत से रोक रखा था? बाद इज़ जाअकुम, जबकि वो तुम्हारे पास आई थी। बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। तो जो बड़े लोग हैं, जो बुराई के लीडर्स हैं दुनिया में, आखिरत में जब उनकी तरफ इल्ज़ाम लगाएंगे कमज़ोर लोग, तो वो क्या कहेंगे कि अच्छा हमने तुमको हिदायत हासिल करने से रोक रखा था, क्या तुम पर हिदायत वाज़ेह नहीं हो गई थी? जब तुम्हारे पास हिदायत आ गई थी तो तुम उसकी पैरवी करने से हमने तुम्हें हाथ पैर बांध के रखा था कि तुम नहीं कर सकते थे, बल्कि तुम तो खुद ही मुजरिम थे। यानी जो ये ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ठीक है, वो जो बड़े लोग हैं वो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर्स क्या करते हैं कि क्योंकि अपने नफ्स की तो उनके पास पूरी हो रही होती है ना, कि जो वो उनका नफ्स चाहता है वो किताबुल्लाह और रसूलों की दावत में नहीं होता है, वो उनके नफ्स की पैरवी से रुकना होता है उनको। और उनके नफ्स की पैरवी कहाँ पर होती है? ये झूठे लीडरान के पास होती है कि चाहे जो कुछ भी करते चले जाओ, बस हम तुम्हें बख्शवा देंगे, या किसने देखा है, और तरह तरह से गुमराह करना। तो वो उनका दिल जो चाहता है, उनका नफ्स जो चाहता है, उसको पूरा करने के लिए कौन लोग थे सूटेबल? वही बड़े जिनको आज ये ब्लेम कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे जवाब दे देंगे कि हमने तुमको पकड़ के हिदायत से नहीं रोका था, तुम तो चाहते ही थे अपने नफ्स की पैरवी, और वो तुम्हें हमारे पास मिलती थी। और अल्लाह का रसूल तुमको जिस हिदायत की तरफ बुला रहा था उसमें ज़ब्त नफ्स था, जो तुम करना नहीं चाहते थे। और जो किताबुल्लाह और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम पर आयद हो रही थी, तो तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर पा रहे थे। तुम समाज में जिस तरह खुले छूटे रहना चाहते हो, गैर जिम्मेदार इंसान बन के रहना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ तुम्हें हमारे पास मिल रही थी, तो हमने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था और तुम दौड़ते हुए चले आए। हमने तुमको हिदायत से नहीं रोका था। क्या तुम पर हिदायत वाज़ेह नहीं हो गई थी? तुम पर वाज़ेह हो गई थी, लेकिन तुम गवाही नहीं दे रहे थे, और बल्कि तुम खुद जुर्म सिफत इंसान हो, तुम लोग खुद ही मुजरिम हो। यानी तुमने अपने आप के लिए ये पसंद किया जो हमने तुमको दिया, चूँकि वहाँ पे तुम्हें अपना मकसद वहीं पे पूरा होता हुआ, दुनियावी लज्जतें वहीं पर मिल रही थी, और जो रसूल पेश कर रहे थे वो लज्जतें वहाँ नहीं मिल रही थी। अब तुम मुजरिम तुम खुद हो, और हमें मत मुजरिम करार दो, तुम खुद ही मुजरिम हो। इस तरह के मुकालमे कुरान हकीम में बहुत जगह हैं जहाँ पर ये कुफ्र और इविल्स के जो लीडर्स हैं
वो और जो कमज़ोर लोग हैं, जो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, उनकी झगड़ा है, उनका लड़ाई, उनके मुतालिक मुकालमा कुरान हकीम में बहुत सारे मकामात पर है। जैसे कि सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 38-39 में, सूरह मुमिनून सूरह 23 आयत नंबर 21-22 में, सूरह साफ़ात सूरह 37 आयत नंबर 29-30 में, सूरह अहज़ाब सूरह 33 आयत नंबर 66 से लेके 68 तक में, सूरह फुस्सिलत सूरह 41 आयत नंबर 29 में, और सूरह मुमिन सूरह 40 आयत नंबर 47-48। उसके अलावा भी कुछ मकामात हैं जहाँ पर ये झगड़ों का ज़िक्र है कि रोज़े आखिरत इस तरह से ये एक दूसरे पर ब्लेम लगाएंगे, झगड़ा करेंगे, पछताएंगे, और हाँ, वो जो हक़ को कबूल नहीं किया, अब उस झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ तो जहन्नम के अंदर के झगड़ों का बयान है कि जहन्नम में डाले जाने के बाद भी ये ब्लेमिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो फिर कहा जाएगा उनसे ज़ुबान हाल से कि अब तुम चाहे सब्र करो, चाहे वावेला करो, बराबर है। तो गौर करने की बात यह है कि दुनिया में बहुत आसान लगता है ना कि किसी को चुपचाप फॉलो कर लो और ख़ुद तहक़ीक़ नहीं करो और ख़ुद चीज़ों को पढ़ो नहीं, समझो नहीं, कुरान में ग़लतज़नी नहीं करो, बस किसी के पीछे हो लो। बहुत आसान रहता है ना, लेकिन ये आसानी भारी पड़ेगी रोज़े आखिरत उनके जिनको ब्लाइंडली फ़ॉलो किया था, उनको जाके ब्लेम करने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं कि आपकी वजह से हम लोग आज खसारा उठा रहे हैं। तो ब्लाइंडली फॉलो किया जाना कोई भी अच्छी बात नहीं है। जिसको जो अपने आबा व अजदाद से या अपने असलाफ से या अपने पीर बुज़ुर्ग फ़कीर से जो कुछ भी मिल रहा है, हर इंडिविजुअल मुस्लिम का फ़र्ज़ है कि वो उसे पहले तहक़ीक़ करे, कुरान और सुन्नत से देखे समझे, उसके बाद फ़ॉलो करे, ना कि बस जो मिल गया है वही करना है। यहाँ तक कि कुरान और हदीस पेश किया जाए तो जवाब ये रहता है कि क्या हमारे बड़े, हमारे असलाफ, क्या उनके पास कुरान नहीं था? उन्होंने तो ऐसा किया था, तो हम तो उन्हीं को फॉलो किए जाएंगे। तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं, निहायत बेवकूफ़ी की बात है, और वो आखिरत में इंसान को एहसास हो जाएगा। वक़ाल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उस पर कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर थे उनसे जो बड़े बने हुए थे, बल मकरुल लैली वन नहार, बल्कि ये तुम्हारी रात दिन की साजिशें थीं। इज़ तअमुरूना अन नकफ़ुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का कुफ्र करें और उसके मद्दे मुकाबिल ठहराएँ। वासर्रुन नदामता लम्मा रअउल अज़ाब, और वो छुपाएंगे नदामत को जब वो अज़ाब देख लेंगे। वजअलना अल-अग़लाला फ़ी अनाक़िल लज़ीना कफ़रू, और हमने तौक़ डाल दिए हैं उन काफिरों की गर्दनों में। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, उनको बदला नहीं मिलेगा मगर उसी का जो वो अमल करते थे। जब ये बड़े अपना इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने से मना कर देंगे कि तुम खुद ही मुजरिम थे, तो फिर ये जवाब में क्या कहेंगे ये जो कमज़ोर लोग थे अपने बड़ों से कि नहीं, हम जो कुछ गलत कर रहे थे वो उस चीज़ का नतीजा थी जो साजिशें तुम दिन रात करते थे। आज राह हक़ से भटकाने के लिए रातों को मीटिंग्स होती हैं, दिन भर मीटिंग्स होती हैं, अक्ल खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, और सबसे बढ़कर वक्त खर्च किया जाता है। ये सारे की किस तरह इनको अपने पीछे रखना है, किस तरह इनके हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कम ना हो जाएं, किस तरह इन्हें बेवकूफ़ बना के अपना फॉलोअर बनाए रखना है, उसके लिए बहुत प्लानिंग्स होती हैं। तो उन प्लानिंग्स की तरफ, बल्कि उन साजिशों की तरफ, उन तदबीरों की तरफ, और वो उन जो मक्र है उसकी तरफ वो मंसूब करेंगे वो कमज़ोर लोग कि नहीं नहीं, ये जो तुम रात दिन साजिशें करते थे ना, उसकी वजह से आज हम लोग इस तरह से अज़ाब से दो चार हो रहे हैं। और तुम्हें तो हमें हुक्म देते थे ना कि अल्लाह का कुफ्र करें और उसके साथ शरीक करें। अब जाहिर है कि ये अल्लाह का कुफ्र और उसके साथ शरीक करना ये सिर्फ़ इस तरह नहीं है कि ज़ुबान से इनकार कर देना, ज़ुबान हाल से भी इनकार होता है।
ज़ुबान क़ौल से इनकार अलग चीज़ है, लेकिन ज़ुबान हाल से भी इनकार होता है। और ये जो पूरा सीन है ना, ये ज़ुबान क़ौल से ही नहीं, ज़ुबान हाल से भी होगा, और कहीं सिर्फ ज़ुबान हाल से होगा, ज़ुबान क़ौल से नहीं होगा। यानी ये सिचुएशन बोलेगी, सिचुएशन को वर्ड्स दिए गए हैं कि ये मुकालमा है। तो इस तरह वो बताएंगे। तो कई एक ऐसे लोग भी हैं ना कि हाल से अपने मतलब कुफ्र करते हैं, और यानी कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला है एक, और एक ज़ुबान से उस पर इकरार कर लेता है, लेकिन और लोग होते हैं उसमें मिलावट करके कुछ चीज़ें पेश कर देते हैं, तो उसको कबूल कर लेते हैं और प्योर इस्लाम को, असल इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो ये ज़ुबान हाल से कुफ्र और शिरक हो गया। कि ज़ुबान से तो कहते हैं कि हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे हादी और रहनुमा हैं, लेकिन और लोग जो इस्लाम के साथ और मिलावट करके पेश करते हैं उसको प्रेफर कर देते हैं, और प्योर को, इस्लाम को, दीन को, प्योर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ज़ुबान हाल से इनकार हो गया और शिरक हो गया, जबकि उन्होंने वो जगह जो सिर्फ़ अल्लाह की होनी थी, यानी कि मुकम्मल इताअत, उस पर और लोग भी लेकर आ गए। यानी साफ कह देते हैं ना अपने पीर फ़कीर के मुताल्लिक़ कि हम अपने हज़रत का तो दामन नहीं छोड़ सकते। क्या उन्हें दीन नहीं पता था? क्या उनके पास कुरान नहीं था? लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया है ना, तो हम भी तो वैसे ही करेंगे, हम अपने हज़रत को नहीं छोड़ सकते, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ज़ुबान हाल से कुफ्र है और शिरक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमा रहे हैं कि हमने उनके दिलों में तौक डाल दिए हैं, अगलाल। ये अगलाल जो है प्लूरल है गलल का, तो वो किस लिए, तौक़ों के लिए इस्तेमाल होता है। वो तौक जानते हैं ना, गले में एक ऐसी चीज़ डालना जिससे गला इतना टाइट हो जाए कि फिर अब वो हिल नहीं सके, गर्दन बिल्कुल मूव होना बंद हो जाए। तो उनके गर्दनों में अल्लाह ताला कहते हैं कि तौक डाल दिए हैं। फ़ी आनाक उनुक की जमा है, इसका माना गर्दन होता है। तो जब वो तौक गले में पड़ जाते हैं तो गर्दन मोड़ नहीं सकती। तो ये सज़ा उनको क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में दूसरों के इताअत के, दूसरों की बंदगी के और दूसरों के चीज़ों को के इबादत गुजार बन गए थे। उन्होंने अपने गलों में दूसरों की बंदगी का कलादा डाल लिया था, इसलिए अब उनको आखिरत में उन्हीं गलों में तौक डालकर उन्हें फरिश्ते खींचेंगे कि अब वो जो गैरुल्लाह की बंदगी का कलादा था, अब वो तौक बनकर उनके गले में आखिरत में भी पड़ जाएगा। तो फरमाया कि वो जो अमल करते हैं उसी का उनको बदला मिलेगा। सबकी सज़ा थोड़ा वैसी होती है, रिलेटिव होती है। जिस तरह की सज़ा का, जिस तरह के अमल का इंसान मुजरिम है दुनिया में, आखिरत में उसी टाइप की सज़ा मिलेगी। तो जो कि गैरुल्लाह की बंदगी का कलादा अपने गले में डाला था, लिहाजा वहाँ पर सज़ा उनकी ये कि गलों में अब उनके तौक डाले जाएंगे कि अब ये लो तुम अब अपना कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे कि तुम इधर उधर मूव करके देखो, समझो, अक्ल से काम लो, ये लो अब तुम्हारे गलों में तौक डाल दी गई, अब वाकई ना हिला पाओ अपनी गर्दन। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा, और हमने नहीं भेजा किसी भी बस्ती में कोई ख़बरदार करने वाला मगर हमेशा ऐसा हुआ कि उसके आसूदा हाल लोगों ने कहा इन्ना बिमा उर्सिल तुम बिही काफिरून, जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो हम उसके मुनकिर हैं। देखिए ये अक़वाम की सुन्नत रही है कि जब भी किसी कौम के पास कोई भी रसूल आया तो उसके मुतरफ़ीन जो हैं, आसूदा हाल लोग जो हैं, जो वेल ऑफ पीपल हैं, जो खाते पीते लोग हैं, जो मिडिल क्लास और अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सबसे पहले इनकार किया।
रसूलों की दावत पर लब्बैक कहने वाले ज़्यादातर कमज़ोर लोग होते हैं शुरुआत में, बाद में और गोल दर गोल लोग इस्लाम में और रसूलों की दावत पे लब्बैक कहें तो वो बहुत बाद में होता है। लेकिन सबसे पहले इनकार करने वाले कौन होते हैं? जिनको अल्लाह ने अपनी दुनियावी नियामतों से नवाजा है, जो मुत्रफीन है। मुत्रफीन किसको कहते हैं? जो आसूदा हाल हों, जो वेल ऑफ जिसके लिए हम लोग बोलते हैं, अच्छे खाते पीते लोग, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो कुछ है वो उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा है, तो वो सबसे बढ़कर मुतकब्बिर हो जाते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले इनकार करते हैं। अपने को बहुत समझने लगते हैं ना कि हमारे पास जो इतनी दौलत है, शान है, वो हमारे अक्ल और इल्म की बुनियाद पर हमें दी गई है। तो वो और फिर जिनकी औलाद बहुत एजुकेटेड होती है और वेल सेटल्ड होती है, तो वो मुस्तकिल के लिए अपने आप को कुछ समझ लेते हैं और सोचते हैं ये हमारी काबिलियत और मेहनत से हमें मिली है, लिहाजा उनके अंदर गुरूर आ जाता है और ये गुरूर उनको हक़ से रोक देता है। तो रसूलों ने जब भी दावत दी है, सबसे पहले वेल ऑफ लोगों ने इनकार किया है और हमेशा एकदम खुल्लम खुल्ला साफ कहा कि हम वो जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो ना, हम उसका इनकार करते हैं। ये ज़ुबान क़ौल से इनकार है। कुछ एक लोग हर जगह पर ये कैटेगरी बनी रहेगी कि कुछ लोग ज़ुबान हाल से इनकार करते हैं। वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादा, और उन्होंने कहा कि हम अम्वाल और औलाद में बढ़कर हैं। वमा नहनु बिमुअद्दिबीन, और हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। यानी जब अल्लाह के रसूल लोगों को आखिरत के अज़ाब से, क़यामत के हौलनाकी से डराते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि अच्छा, अगर हम ऐसे ही गलत होते, हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत होता, तो हमें हमारा रब दुनिया में इतना नवाजता क्यों? हमको तो इतना माल दिया है, इतनी औलाद दी। अब औलाद में का मतलब यहाँ पे सिर्फ अपनी औलाद या क्वांटिटी में नहीं रहेगा, बल्कि जत्था, किसी किसी का ख़ानदान बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको अपनी ख़ानदान का भी गुरूर हो जाता है ना कि कोई भी एडवर्सिटी आती है या कोई भी थर्ड पर्सन कुछ भी मुखालफत पे खड़ा होता है, तो ये देखे बगैर कि कौन हक़ पर है कौन नहीं, पूरा जत्था खड़ा हो जाता है। तुम्हारी मजाल कैसी हुई? तो कुछ लोग जिनका इतना मतलब ख़ानदानी अज़बियत जिसके अंदर होती है, वो भी इसके अंदर आ गए औलाद के अंदर कि बहुत माल है, या तो जत्था बड़ा है, या तो औलाद मतलब क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में ज़्यादा है। कहने का मतलब बच्चे बहुत काबिल हैं, वेल सेटल्ड हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स और हाई सैलरी जॉब्स करते हैं, तो और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, ये सब इसमें आ गए। तो ये कहते हैं अगर हम बुरे होते, गलत होते, हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें इतना नहीं नवाजता ना। गलत तो तुम लोग को लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर नज़र इनायत ही नहीं करता, तुम तो बिल्कुल यहाँ से वहाँ की अपने हालत देख लो कि अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता नहीं है। हमें इतना नवाजा है, चूँकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इतना नवाजा है, उसका मतलब हम उसके लाडले हैं, हम उसके प्यारे हैं, तो फिर आखिरत में हमें अज़ाब क्यों करेगा? वो हमें अज़ाब नहीं करेगा। तो लोगों को ये अक्सर गलत फहमी हो जाती है कि दुनिया की मालो दौलत, औलाद, ये उनको अल्लाह की रज़ा पर मिली है, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा पर नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत पर मिलता है, और मशीयत और रज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। अल्लाह की मशीयत कहीं पर, उसकी रज़ा दोनों एक जगह पर होती है, लेकिन कहीं पर मशीयत होती है, रज़ा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने नवाजा है दुनिया में, और वो चाहता ही है दौलत कमाना, उसका मकसद हयात ही है दौलत, और हक़ से और बातिल से और हलाल से और हराम से वो दौलत कमाना चाहता है। तो अब चूँकि जिस तरफ इंसान बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता है और कोशिश भी करता है, तो अल्लाह ताला उसे सैंक्शन कर देते हैं, उसको इज़्न दे देते हैं। तो उसमें अल्लाह की मशीयत है, लेकिन हराम से कमा रहा है तो उसकी रज़ा नहीं है। औलाद के लिए दुआएं हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी है,
वो दे देता है, लेकिन इसका लाजमी बात ये नहीं है कि उसकी रज़ा भी उसी में हो। लेकिन कोई बंदा नेकी करता है और परेशान हाल रहता है, तो अल्लाह की मशीयत भी यही है कि वो परेशान हाल रहे, लेकिन अल्लाह की रज़ा भी उसी में है कि वो नेकी पर पाबंदी से कायम है। तो अल्लाह की रज़ा और मशीयत हमेशा एक जगह पे जमा हो ऐसा नहीं होता, कहीं पर अल्लाह की मशीयत होती है और रज़ा नहीं होती। लेकिन ये दुनियावी चीज़ें हैं ना, जो माल और औलाद, इन दो चीज़ों का जिक्र किया गया, तो ये अल्लाह की मशीयत की बुनियाद पे दिए जाते हैं, रज़ा की बुनियाद पे नहीं दिए जाते हैं। और कुरान हकीम ने बिल्कुल वाज़े किया है इसको 2 मकामात पर, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, सूरह अनफाल में भी है। तो ये फरमाया कि तुम्हारे माल और औलाद तो आजमाइश है, तो ये आजमाए जाने के लिए दिए जाते हैं दुनिया की चीज़ें, ना कि अल्लाह की रज़ा के सिंबल होते हैं कि मिल गया तो मतलब है कि अल्लाह इनसे राज़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इससे उल्टा ही आपको देखने को मिलेगा। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अक्सर ही परेशान हाल होते हैं, ज़्यादा मसाइब में मुब्तला होते हैं और टफ़ लाइफ, हार्ड लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग हराम भी कमा रहे हैं, अल्लाह की हुदूद को भी तोड़े हुए हैं, आप देखें कि अक्सर वो बहुत आसूदा हाल होते हैं, बहुत वेल ऑफ लाइफ और लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, और लाविश लाइफ उनका रोज़ाना का तरीक़ा ही है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना कि अगर इनकी सोच ये सही है तो कोई भी अक्लमंद इंसान दोनों के किरदार का मवाजना करके एकदम आराम से समझ सकता है कि एक झूठा धोखेबाज ज़ानी इंसान अल्लाह उससे राज़ी रह, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि उसके पास बहुत माल और दौलत है। और एक सादिक इंसान, अमीन इंसान और हर एक के साथ उसने सलूक करने वाला इंसान, वो गरीब है लेकिन अल्लाह उससे नहीं राज़ी हो, ये नहीं हो सकता। तो अक्ल से, फितरत से, लॉजिक से भी ये बात कभी सेटिस्फाई नहीं होगी कि दुनिया में जिसको दिया गया है अल्लाह उससे राज़ी है, और जिसको दुनिया की चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं अता किया गया अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। तो ये डिफरेंस नहीं समझते। कुल इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, आप कहिए कि यकीनन मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रिज़्क़ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ये रियलिटी यहाँ पर भी मेंशन की, और कुरान हकीम में ये आयत बहुत जगह पर है और मुख्तलिफ़ पैराए में है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके पास जो दुनिया में माल और औलाद और दुनियावी चीज़ें हैं ना बहुत सारी, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मशीयत पर बेस्ड है, उसकी अपनी मर्ज़ी पर है, उसकी हिकमत पर है कि वो किसको ज़्यादा दे और किसके रिज़्क़ को नाप तोल कर दे। ये नहीं कि कम देता है, लिमन यशाअ जिसके लिए चाहता है, वयक़दिर, और वयक़दिर कद्र से बनाए, और आप सबको पता है कद्र का माना होता है अंदाज़ा करना, ठीक है। तो एस्टिमेटेड, अंदाजे से यानी लिमिटेड। तो अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी है रिज़्क़ का डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि अपनी कोशिश पर, अपनी मेहनत पर, अपनी अक्ल पर और अपने इल्म पर। ये इसके ऊपर रिज़्क़ नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंसान बहुत मेहनत करता है और ख्वाहिश करता है तो अल्लाह ताला की अगर मशीयत में, उसकी हिकमत में होता है तो उसको ब्लेस कर देता है, सैंक्शन कर देता है और उसे मिलने लगता है। लेकिन कोई इंसान बहुत ही सदाकत और पूरे जो कानून फितरत है और पूरा तबीक का कानून है, उन सब कवानीन को फॉलो करते हुए बहुत मेहनत भी करे तब भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल होता है।
सब बिल्कुल होता है। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत पर है कि वो किसको दे और कितना दे। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और यहाँ पर जो आयत आ रही है उसमें सिर्फ यही एस्पेक्ट हो सकता है। यही इसी तरह की आयत कई और मकामात पर भी है जिसमें ये माना भी निकलता है मन यशा का, कि जो चाहता है, यानी अल्लाह जो चाहे नहीं, बल्कि जो बहुत ज़्यादा दौलत दुनिया में चाहता है तो उसे दुनिया में अल्लाह दे दिला देता है। दौलत के पीछे भागेगा इंसान, बहुत मेहनत करेगा, बहुत कोशिश करेगा, दीवानावार दौड़ेगा, अल्लाह ताला दे देंगे। और एक बंदा मोमिन दौलत के पीछे थोड़ी भागता है, वो हलाल रोज़ी कमाने के लिए मेहनतें तो करता है, लेकिन उसका मकसद हयात दुनिया की दौलत नहीं होता, उसका मकसद हयात आखिरत होता है। तो कोई जो दुनिया मांगता है अल्लाह ताला उसे दुनिया दे देते हैं, और जो जिसका इरादा आखिरत का होता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं, लेकिन पहले वाले को सिर्फ दुनिया मिलती है और आखिरत नहीं मिलती है। हम ये बात सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 200 की रोशनी में कह रहे हैं। और आयत नंबर 201 आप सबको पता है कि सबसे बैलेंस्ड दुआ ये है कि हम मांगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये सबसे पॉपुलर दुआ भी है। तो हम दुनिया और आखिरत दोनों का खैर मांगे अल्लाह ताला से। बहरहाल मांगने के साथ साथ जो कोशिश होती है और अल्लाह की मशीयत में होता है तो अल्लाह अता कर देता है, और अल्लाह की मशीयत में होता है तो बहुत कोशिश के बाद भी नहीं अता करता है, क्योंकि वो उसकी हिकमत जो कि हम लोग समझ ही नहीं सकते। लिटरली अल्लाह की हिकमत और मशीयत का इहाता करना तो छोड़ दीजिए, उसकी एक झलक भी सही से नहीं पा सकते कि अल्लाह की इसमें क्या मशीयत पिन्हा थी और कितनी 360 डिग्री हिकमत पिन्हा थी, हम लोग नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत पर है कि किसको फराख रोज़ी दे और किसको नापी तुली दे, क्योंकि दोनों ही चीज़ आजमाइश है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुनिया में दे दिया जाए तो वो भी आजमाइश है, और दुनिया में रिस्क को बहुत तंग करके बहुत लिमिटेड दिया जाए और फिर इंसान काफ़ी चीज़ों में परेशान रहे, मसाइब से घिरा रहे। फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में सबको सबसे बड़ी क्राइसिस लगती है। ज़्यादातर लोग अपनी क्राइसिस में फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ही बात करते रहते हैं ना, बहुत परेशानी है, और वो फाइनेंशियल ही होती है यूजुअली लोगों के यहाँ ना। तो अल्लाह ताला जिसको ज़्यादा दे देते हैं वो भी आजमाइश में है, और जिसको कम देते हैं और वो बहुत हार्ड स्ट्राइव कर रहा होता है अपनी लाइफ को सारे अपने नीड्स को पूरा करने में, वो भी आजमाइश में होता है। और आप लोगों को पता है कि टफ़ आजमाइश कौन सी है बताइए? शुक्र की कि सब्र की? फिर से बताइए। शुक्र की आजमाइश टफ आजमाइश है और सब्र की आजमाइश आसान आजमाइश है। यानी जिसको ज़्यादा दे दिया जाता है वो सख्त आजमाइश में है बनिस्बत उसके जिसको कम दिया जाता है और परेशानी में इसमें रहता है कि कम है तो मुश्किल से कर पा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ज़्यादा मिलता है इंसान को तो अल्लाह को भूल जाता है, और जब कम रहता है यानी परेशानियां जब रहती हैं तो पलट पलट के अल्लाह की तरफ जाता और मांगता रहता है दुआएं। हाँ कि नहीं? तो अल्लाह को भूल जाना ये कितना डेंजरस है। इसलिए जो शुक्र की आजमाइश है, जो दे के आजमाने वाला है मौका, वो ज़्यादा सख्त है, चैलेंजिंग है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो कम दे के आजमाने वाला स्टेट है वो आसान आजमाइश है। इतनी बात समझ में आ जाए तो हर दम बंदे के ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकले। बस अल्लाह पाक आपका बहुत ज़्यादा शुक्र है। कहा बोला कि अक्सरना से ला यालमून, अक्सर लोग जानते ही नहीं है। देखा अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था ना आप लोगों को। कई लोग ने कहा नहीं सब्र की आजमाइश बड़ी है। नहीं, शुक्र की आजमाइश बड़ी है। और इस रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्लाह की मशीयत और हिकमत पर मबनी है, किसी की काबिलियत और इल्म पर नहीं और कोशिश पर भी नहीं।
और यही बात लोग नहीं जानते हैं। कहा गया वलाकिन अक्सरन्ना से ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। बस ज़ाहिर, बस जिसको दिया गया वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, वो ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब है, अल्लाह ताला का प्यारा है, तभी दिया गया। और जिसको नहीं दिया गया वो जो है हाँ अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। आम राय ये बन जाती है, आम थॉट ये है, अक्सर लोग जानते नहीं हैं कि रिस्क का दिया जाना और तंग दिया जाना ये किसी की कोशिश या अल्लाह की रज़ा के ऊपर नहीं है, बल्कि अल्लाह की मशीयत और बेपनाह हिकमत पर है। इसलिए कोशिश अपनी करें, अल्लाह जितना दे उससे राज़ी रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए मुक़द्दर किया है उसमें ही खैर है। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, और देखो तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि वो तुम्हें मर्तबे में हमारा मुक़र्रब बना दें। इल्ला मन आमना व अमल सालिहा, सिवाय उस शख्स के जो ईमान लाया और उसके जो नेक अमल किए। फ़उलाइका लहुम जज़ाउद्दिफ़ि बिमा अमिलू वहुम फ़िल ग़ुरुफ़ाति आमिनून, तो ऐसे लोगों के लिए उनके अमाल का 2 गुना अज्र है और वो बाला खानों में अमन से रहेंगे। अब अल्लाह ताला ने मज़ीद वज़ाहत कर दी कि देखो तुम्हारे माल और जो औलाद है ना, वो मर्तबे में तुम्हें कभी नहीं बढ़ा सकते और हमारा मुक़र्रब कभी नहीं बना सकते। अल्लाह का मुक़र्रब बनने के लिए ईमान और अमल दरकार होता है। तो जिसके पास ईमान और अमाल सालिहा ज़्यादा है वो अल्लाह के करीब तर होता जाता है, लेकिन जिसके पास बहुत सारा माल और बहुत सारी औलाद है तो ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जो अल्लाह के करीब पहुंचा दे। हाँ, वो माल और औलाद दोनों हिदायत पर हो, हिदायत के साथ हो, तो हाँ ये माल और औलाद भी अल्लाह के नज़दीक मर्तबे वाला बना सकता है। क्योंकि जब हिदायत होगी तो माल को सही जगह पे खर्च करेंगे और औलाद को सही तरबियत देंगे, तो हाँ अब ये दोनों नेकी का बाइस बन गया ना। तो हिदायत के साथ ये माल और औलाद तो अमाल सालिहा में शामिल हो जाते हैं, तो तब हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी के पास बहुत सारा माल हो या बहुत बड़ा जत्था हो या बहुत ढेर सारे फॉलोवर्स हों तो वो अल्लाह की नज़र में मुक़र्रब बन जाए, अल्लाह के यहाँ उसको बुज़ुर्गी मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती। अल्लाह के करीब जाना है तो तक़वा इख्तियार करना होगा, ईमान और अमाल सालिहा को अपनाना होगा, तभी अल्लाह के करीब जा सकते हैं। तो हाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ये करते हैं, ईमान लाते हैं और जो ईमान में पुख्ता तर होते हैं, जो ईमान में स्टॉन्च होते हैं और जो ईमान के ऊपर अपने वर्क करते हैं, अपने ईमान की फ़िक्र करते हैं। ईमान उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है, दौलत उनके लिए बड़ा मसला नहीं होता। अपने ईमान की हिफाजत करते हैं और अमाल सालिहा के लिए वो बेकरार रहते हैं, छोटी सी नेकी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या देंगे, उनके अमाल का मल्टीप्लाई करके कई गुना अज्र देंगे। देखिए यहाँ पे जज़ाउ ज़ैफ़ जो आया है, तो ज़ैफ़ मीन्स होता है 2 गुना भी होता है और कई गुना भी होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कई गुना तर्जुमा करें कि कई गुना अज्र मिलेगा। सबको पता है एक नेकी करने का 10 गुना अज्र होता है और 1 गुना करने का 1 ही बदी लिखी जाती है, लेकिन नेकी का 10 गुना तक मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अल्लाह ताला जितना चाहे बढ़ाकर दे सकता है। तो यहाँ कुरान में दोनों माना में आया है, ज़ैफ़ वर्ड आया है, बढ़ाने के माने में, 2 गुना बढ़ाने के माने में भी आया है और कई गुना, बहुत गुना मल्टीप्लाई करके बढ़ाने के माना में भी आया है। तो अल्लाह ताला उनको जो नेक अमल करते हैं उनको बहुत मल्टीप्लाई करके अज्र देगा। एक नेकी का 1 ही अज्र नहीं लिखा जाएगा, एक नेकी का 10 भी लिखा जा सकता है, 700 गुना भी लिखा जा सकता है और उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला चाहे तो लिखा जा सकता है। और साथ में क्या मिलेगा, उनको गुरफ़ात मिलेंगे जहाँ पर अमन से रहेंगे। ये गुरफ़ात, गुरफ़ा की जमा है, गुरफ़ा मीन्स भी रूम होता है और हुजरा, हुजरा मीन्स भी रूम होता है कि नहीं?
तो गुरफ़ा और हुजरा में क्या फ़र्क है बताइए? नहीं पता? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने अज़वाज के घर थे तो उसको हुजरा बोलते हैं कि गुरफ़ा बोलते हैं? हुजरा बोलते हैं ना, हमेशा ही हुजरा बोलते हैं ना। और सूरह हुजूरात जो है उसमें भी हुजरे ही का जिक्र है ना, अल्लाह के नबी के घर के बाहर से पुकारा गया था। तो हुजरा और गुरफ़ा का डिफरेंस ये है कि हुजरा ग्राउंड फ्लोर के कमरे को कहते हैं और गुरफ़ा अपर स्टोरी के रूम्स को कहते हैं। तो जन्नत में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे घर बस छोटे छोटे ग्राउंड फ्लोर पर ही थे तो इसलिए हुजरा ही वर्ड यूज़ होता है, और गुरफ़ा अपर स्टोरीज़ में बने हुए रूम्स को कहते हैं। और जन्नत के लिए गुरफ़ा ही वर्ड आया, गुरफ़ात ही आया है, क्योंकि अपर स्टोरीज़ में रहने का मज़ा अलग है ना। ऊपर से सीन बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, तो ऊपर से देखिए कितने अच्छे सीन में भी आप हो तो ग्राउंड फ्लोर से पूरा सीन अच्छा सा दिखता नहीं है ना। तो इसलिए देखिए जो रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं ऊंचाई पर बनाए जाते हैं तो वहाँ से पूरा सीन दिखता है, जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखता है। और ऊपर के कमरों में सुकून भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाहर नीचे के कमरों में कई तरह के और डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। तो दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम्स को ऊपर बनाना पसंद करते हैं और नीचे अपना लिविंग रूम और किचन सब कुछ है, लेकिन इन सब की भीड़ भाड़ और आवाज़ से बचने के लिए ऊपर के कमरे में बेडरूम की कम से कम सोने जाए तो सुकून रहे। तो ऊपर में सुकून ज़्यादा रहता है, तो गुरफ़ात आमिनून कहा गया है, आराम से ऊपर की स्टोरी में रहेंगे सुकून के साथ। और यहाँ पे आमिनून इसलिए भी है कि ये जो गुरफ़ात में रहेंगे, ये जो बाला खाने या जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहेंगे, तो वो कभी छीनने का नहीं है ना उनसे। देखिए कभी आप घूमने जाते हैं, ऐसा है रिजॉर्ट में रह लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ से निकलना पड़ता है। हाँ, कितना भी आप रिजॉर्ट कितना भी खूबसूरत आप ले लें, आप 3 दिन हफ्ता भर या 20 दिन 1 महीना भी आप रिजॉर्ट में रह लें, फिर वहाँ से छोड़ के निकलना पड़ता है। और दुनिया में भी जो भी आप महल्लात बना लें, मौत आपको वहाँ से निकाल देती है। तो आमिनून का मतलब यहाँ पर ये भी ज़रूर है कि बिल्कुल अमन रहेगा, वो घर खाली नहीं करना रहेगा, वहाँ से कभी नहीं निकाला जाएगा, वहाँ मकान मालिक आके कभी नहीं पैसा मांगेगा और वहाँ से मौत भी कभी नहीं निकालेगी। लिहाजा बहुत ही सुकून से अमन से बंदा रहेगा। दिस इज़ व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू ब्लेस अस विद ना। अल्लाह पाक हमें ये देना चाहते हैं और हम दुनिया की हक़ीर नेमतों की तरफ भागे जाते हैं और उसकी वजह से हम अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कर देते हैं और इन गुरफ़ात से महरूम हो सकते हैं, अल्लाह न करे। वल्लज़ीना यसअऊना फ़ी आयातिना मुअज्जिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। और वो लोग जो कोशिश करते रहे हमारी आयत को नाकाम करने की, वही लोग अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। अब चूँकि जन्नत के बाला खानों की जिक्र हुआ था ईमान वालों और अमाल सालिहात करने वालों के मुतालिक, तो जो लोग नालायक हैं उनकी सज़ा का भी जिक्र आ गया कि जो लोग हमेशा हमारी आयत को नीचा दिखाने, गलत बताने की कोशिश में रहे हैं, वो लोग अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। देखिए आयत अल्लाह की किताब की आयत भी हैं और आयत अल्लाह की उसके जो कवानीन फ़ितरत हैं, उसके जो कवानीन ने दुनिया हैं वो भी है। क्योंकि जब रसूलों की दावत कानों में पड़ती है तो वो जो शरीर लोग जो उससे रोकना चाहते हैं तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, हम तुमको वो दिखा देते हैं ऐसा है, और वो अल्लाह के बनाए कानूनों को तोड़ते हैं और उनको जो मोहलत मिलती है वो समझते हैं हम कामयाब तो हो गए और हमारा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ और अजाब भी नहीं आया। तो उसको वो सबूत के तौर पर उन जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं उनको पेश करते हैं, देखो ऐसा करने से ऐसा कोई भी नुकसान नहीं आया। तो वो कवानीन की जो मुखालिफत करते हैं तो वो अल्लाह की आयत को हराने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अल्लाह ने कवानीन सेट किए हैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके मुतालिक कहा गया कि वो अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। जब वो अज़ाब उन्हें दिया जाएगा
तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। आप कहिए कि यकीनन मेरा रब कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और किसी के लिए तंग कर देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो वो उसे लौटा देता है। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अब बताइए आयत नंबर 36 में भी यही बात थी और आयत नंबर 39 में रिपीट हो गई। 2 आयत और आई और वही बात फिर रिपीट हो गई। रिपीटेशन बेमाना तो होता नहीं कुरान में। अभी तो पहले कहा गया था कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है इसका रिज़्क़ वसी कर देता है, बसीत कर देता है, और जिसका चाहता है एस्टिमेटेड कर देता है, कुशादा नहीं करता, तंग कर देता है। फिर से वही बात आ गई कि आप इनसे कह दीजिए कि मेरा रब जिसको चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है और जिसको चाहता है नफ़ा तुला देता है अपने बंदों में से। तो बात एक तो ये हो गई कि दोबारा आने से ताकीद बढ़ गई, और एक बात ये हुई कि दोनों का जो अंदाज़ है, जो जगह है, वो मुख्तलिफ है। देखिए आयत नंबर 36 में जब ये आया कि जिसका चाहता है रिज़्क़ बसीत कर देता है और जिसका चाहता है वो एस्टिमेटेड कर देता है, तंग कर देता है, फिर उसके बाद कहा लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये आयत नंबर 36 में कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोग इसको समझते नहीं है कि रिज़्क़ का दिया जाना अल्लाह की मशीयत और हिकमत पर है, ना कि अल्लाह की रज़ा इससे साबित होती है और ना ही किसी की कोशिश का नतीजा है। यहाँ पर बात ये समझानी मकसूद है। और आयत नंबर 39 में फिर से जो कहा गया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वसी रिज़्क़ देता है और जिसको चाहता है तंग देता है, तो उसके आगे कहा गया कि और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसे लौटा देता है। मतलब कि यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि जो कुछ तुम्हारे पास कुशादा रिज़्क़ है तो तुम अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा, क्योंकि तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दूसरों का माल है जो अल्लाह ने तुम्हारे माल में मिला दिया और तुम वहाँ पहुँचा रहे हो, तो मुफ्त में तुम्हें इज़्ज़त मिल गई, वरना वो किसी और का ही था। लेकिन जब बंदा माल को अपने या कोई भी रिज़्क़ को अपने रोकता है देने से, तो अल्लाह ताला भी देने से कम कर देता है और अल्लाह ताला अब किसी और का रिज़्क़ बढ़ा देता है कि वहाँ से उस बंदे को पहुँचे। अल्लाह को जिसको पहुँचाना वहीं पहुँचेगा। अभी ये हमारी खुशनसीबी थी कि हमारे हाथ से पहुँच रहा था। फिर क्या हुआ कि हमने मान लीजिए अर्न करने में मेहनत कम कर दी, तो अर्निंग कम हो गई। पहले ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। बाद में हमने मेहनत उस तरह उस दर्जे में नहीं की, कम हो गया। जब कम हुआ तो हमने सोचा कि अभी तो हाथ बहुत तंग हो गया है, तो वो जो फ़ी सबिलिल्लाह हम देते हैं उसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन वो ये हम भूल गए कि वो जो हम देते थे अल्लाह की राह में वो तो उसी का था और अल्लाह ने हमारे माल में मिलाया था। अब हमने देना कम किया तो अब हमारे पास उधर से अल्लाह की तरफ से बढ़ के थोड़ी आएगा, हमारा मज़ीद कम हो जाएगा, हमारा मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमने अपने हाथ को तंग कर लिया है। तो अब अल्लाह ताला उसको क्यों दे जो पहुंचा नहीं रहा है दूसरे का। अब अल्लाह ताला किसी और को चुन लेगा, उसके माल में कुशादगी देगा, वो वहाँ तक पहुँचा देगा जिसको अल्लाह चाहता है। ध्यान रहे कि हमें जो कुछ दिया गया है उस पे दूसरों का भी हक़ है, जो हमारे माल में मिला दिया गया है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है, लिटरली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाकियों का हक़ हम उन तक पहुंचा दें। अगर हम पहुंचाते रहते हैं तो आप एक अमेजिंग एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको अपना और बढ़ता हुआ सा फील होता है, और बरकत फ़ील होती है, और बरकत फ़ील होती है, और ये हैरान हो जाएंगे आपकी जितना खर्च करो उतना बढ़ जाता है और जितना हाथ रोको उतना तंग हो जाता है। ये क्या बात हुई? बज़ाहिर काउंटिंग में क्या है कि आपने अल्लाह की राह में भी खर्च किया
तो आप माइनस लगा के इक्वल टू साइन लगाएंगे तो फिगर छोटा आएगा, लेकिन इन रियल ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस करके देखिए, एक्सपीरियंस करके किया है, एक्सपीरियंस करके देखिए। अल्लाह की राह में जितना खर्च करते जाते हैं उतना ज़्यादा कुशादगी सी महसूस होती रहती है। और जब ऐसा महसूस करने लगता है इंसान, अभी तो इस महीने थोड़ा तंगी है तो अभी थोड़ा कम कर ले, उधर से कम करते हैं तो और ही तंग हो जाता है, क्योंकि ऊपर से अल्लाह ताला अब हमें नहीं दे, हम पहुंचा नहीं रहे तो हमें हमारे माल में थोड़ी मिला के देगा, अब किसी और को चुन लेगा ना। तो क्या है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है देता है। तो यहाँ पर जो कुशादा रिज़्क़ और तंग रिज़्क़ की बात आई वो इस कॉन्टेक्स्ट में आई कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करोगे, तुम्हें कुशादा मिला हो या तंग मिला हो, तुम्हें एनी हाउ खर्च करना है अल्लाह की राह में। और अगर खर्च करोगे तो फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, तो अल्लाह ताला उसे पलटा देगा। खलीफा इसी से बनाना, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, खल्फ का माना यही होता है ना, पीछे का पलटना, पलटाना। तो अल्लाह ताला पलटा देता है। एक तरफ दे रहा है इंसान, दूसरी तरफ से आना ऐसा बढ़ेगा कि महसूस भी नहीं होगा कैसे हुआ, और वो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग बात है, जिसको अल्लाह पे तवक्कुल हो वो ही इस बात पे यकीन करता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हो वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। किसी ने किसी की जॉब लगा दी, कोई किसी को सैलरी दे रहा है, तो बस ज़ाहिर कुछ अल्लाह की सिफ़ात ऐसी हैं जो बंदों में भी होती हैं, बहुत थोड़ी सी। तो अल्लाह ताला कह रहे किसी को तुम राज़िक समझते हो, किसी ने ज़रिया बनाया है तुम्हारे रिस्क का, या तो कि तुम्हें दे रहा है पेमेंट, तुम्हें लग रहा है वो राज़िक है, नहीं, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तमाम रिस्क देने वालों से बेहतर रिस्क देने वाला है। तो कुछ सिफ़ात अल्लाह की और बंदे की कॉमन होती है, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में बंदों के अंदर वो ज़ीरो के बराबर होती है, मुकाबले में कंपेयर करें तो यहाँ जो बात रिपीट हुई इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि इन्फाक करो, इन्फाक करो, इन्फाक करो। जैसे कि इन्फाक का माना आपको पता ही होगा कि कहाँ से आया ये वर्ड, नफ़क़ा से। नफ़क़ा ऐसी सुरंग को कहते हैं जो जिसके दो मुँह, सुरंग के हमेशा ही एक ओपनिंग होती है, एक एंडिंग होती है, ठीक है। और गोह के बिल को भी कहते हैं कि वो भी ऐसे ही बनाता है कि एक तरफ उसके दो ओपनिंग्स होती हैं, एक तरफ से दाखिल होता है, अगर उसे कुछ ख़तरा महसूस होता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो निफाक भी इसी तरह से है कि दो मुँहा इंसान या दोहरा इंसान, और इन्फाक भी इसी से है कि बस एक तरफ से आए और दूसरी तरफ खर्च करो। जिस तरह मुनाफिक एक तरफ से सुनता और दूसरी तरफ से निकाल देता है, उसी तरह इन्फाक करने वाला इंसान एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरी तरफ से खर्च करता है, जमा करके नहीं रखता है। तो लिहाजा इन्फाक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने जो रिस्क दिया है वो बहुत मशीयत और हिकमत के तहत दिया है। दूसरों के हुकूक़ नहीं पहुँचाएँगे तो अल्लाह के आगे मुजरिम हो जाएंगे, और दूसरों के हुकूक़ अदा करेंगे और उस पर से मज़ीद एहसान का मामला करेंगे, तो आप अपने रिस्क में मिराक्युलसली ऐसी बरकत पाएंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएगी ये कैसे हो रहा है। जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही बढ़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए जितना खर्च करें उतना कम हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने तो इस पर कसम खाई है, सदका करने से माल कम नहीं होता। वयौम यहशुरुहुम जमीअन थुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहउलाई इय्याकुम कानू यअबुदून, और जिस दिन वो जमा करेगा उन सब को फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुम्हारी पूजा करते थे। तो जब मैदान महशर में सब इकट्ठा होंगे तो अल्लाह ताला अल्लामुल ग़ुयूब है और उसको इब्तिदा से इंतहा तक का इल्म है, और उसका इल्म हर एक चीज़ का इहाता किए हुआ है पूरी कायनात में और हर जगह। बावजूद उसके एक पूरा मुकदमे जैसा लगेगा और कुछ सवालात ऐसे होंगे जो अल्लाह जानता है, उसके बाद भी सवाल करेगा। तो जब सब इकट्ठा किए जाएंगे मैदान महशर में,
तो अल्लाह ताला फरिश्तों से ऐसे ही जैसे कार्रवाई होती है ना अदालती, वो फरिश्तों से पूछेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी पूजा करते थे। अगर आप गौर करेंगे तो जितने भी शिर्क वाले मज़ाहिब हैं उन सब के यहाँ कहीं ना कहीं फ़रिश्तों के अथॉरिटीज़ होने का तसव्वुर है। बारिश का देवता और धन की देवी और वगैरह वगैरह। जिस तरह इस्लाम का कॉन्सेप्ट, सही कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह ताला जो पूरे यूनिवर्स का जो फंक्शनिंग है वो फ़रिश्तों में डिस्ट्रीब्यूट अल्लाह ताला ने किया हुआ है, लेकिन इख्तियार किसी को भी नहीं दिया हुआ है। काम करते हैं फ़रिश्ते, इख्तियार उनके पास नहीं है। तो बाकी लोगों का जो मतलब शिर्क वाले जितने मज़ाहिब बन गए, उनका ये है कि फ़रिश्तों को वो जो जिस काम पे अपॉइंटेड है वो भी मानते हैं और उनके पास छोटा मोटा इख्तियार भी जानते हैं। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, तो वो उसकी इबादत भी करने लगते हैं कि ये हमारे सिफारिशी बनेंगे। तो फरिश्तों को हर कल्चर में पूजा गया है अलग अलग नाम के साथ, ठीक है। कहीं देवी देवता कहा जाता है तो कहीं कुछ और। हर कल्चर में फरिश्तों को इख्तियार भी उनके पास है। इस तरह से उनकी इबादत की गई है सारे बातिल मज़ाहिब में। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला के उन्हीं से पूछ लेगा, क्या तुमने कह दिया था कि हमको पूजा करो, या ये तुम्हारी पूजा करते थे, तुम्हारी इबादत करते थे? तो फरिश्तों का क्या जवाब होगा पता है? क़ालू सुब्हानक, वो कहेंगे आप तो पाक हैं, आपको तो सब मालूम है। अंत वलियुना मिन दूनिहिम, आप तो हमारे वली हैं इनके अलावा। बल कानू यअबुदून अल जिन्न, बल्कि ये लोग जिन्नात की इबादत करते थे। अक्तरुम बिहिम मुमिनून, और उनकी अक्सरियत उन पर ही ईमान रखती थी। तो जानते फरिश्ते क्या जवाब देंगे कि अल्लाह पाक आप हमसे पूछ रहे हैं, आप तो पाक हैं, आप तो इस चीज़ से पाक हैं कि आपको नहीं पता हो, आपको तो सब मालूम है। आप इस चीज़ से पाक हैं कि आपके साथ पार्टनर से एसोसिएट किया जाए। आप अल-अहद हैं, आप वाहिद हैं, आप अहद हैं, आप तो पाक हैं शिर्क से। और फिर फरिश्ते कहेंगे कि हमारे वाली तो आप हैं, और उसके ये लोग थोड़ी नहीं हैं, यानी पुश्त पनाही इनकी होगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब हमारे वाली तो आप हैं, और हाँ ये लोग जिनकी इबादत करते थे वो हम नहीं थे, जिन्न थे। क्योंकि शैतान ने ये बात डाली है ना, शिर्क का जो घुट्टी पिलाई है वो शैतान ने पिलाई है। तो वो जिन्नों में से सबसे सरकश लोग, शैतान लोग, वो शिर्क की तरफ ही अल्टीमेटली ले जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते कह देंगे ये जिन्न की इबादत कर, जिन्नों की इबादत करते थे, हमारी इबादत नहीं करते थे। दूसरा माना ये भी होगा कि जिन्न किसको कहते हैं? जिन्न माना होता है इनविजिबल। तो यहाँ पर फरिश्ते एक तरह से शिकायत कर रहे हैं ये इनविजिबल की इबादत करते थे। और इनविजिबल क्या क्या चीज़ें हैं? सभी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जैसे कि ख्वाहिश नफ्स, ये ख्वाहिश नफ्स के इबादत गुजार थे, ये उसकी अपनी ख्वाहिश की पूजा करते थे। ये फरिश्तों की हमारी पूजा नहीं करते थे। इनके दिलों की ख्वाहिश यही थी कि इतनी आसानी से सब हो जाए और खुली छुट्टी रहे और जो चाहें करते रहें। तो ये अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाए हुए थे, इनविजिबल चीज़ को। दिल के अंदर इनके ये था कि अपने नफ्स को बस सैर करना है और गैर ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारना है। किसी भी अमल पे हमारी कदगन ना हो, बस खुली छुट्टी रहे और बख्शवाने का कहीं से आसरा मिल जाए कि चाहे जितना स्याह सफ़ेद करो बख्शवा दिया जाएगा। ये असल में ये इसकी ख्वाहिश नफ्स की इबादत करते थे, और इनकी अक्सरियत उन पर ईमान रखती थी। तो अक्सरियत जो इंसानों की गुमराह है वो ये जिन्नों, शैतानों या दूसरे माना में ख्वाहिशात की पैरोकार है, ख्वाहिशात की इबादत कर रही है। और यहाँ पे इबादत वर्ड भी बहुत ही माना खेज़ है, क्योंकि इबादत सिर्फ ये नहीं है कि रुकू सुजूद किया जाए, कुनूत किया जाए, बल्कि इबादत ज़ाहिर बात है मुकम्मल फर्मा बरदारी को कहते हैं, जिसके आगे इंसान एकदम सरेंडर होके पूरी तरह से उसकी बात मान ले। तो ये मकाम अल्लाह ताला का है
कि पूरी पूरी बात मान लेना है और किसी का भी नहीं। अगर कोई अपनी ख्वाहिश नफ्स की पूरी पैरवी करेगा तो उसको कहा जाएगा वो उसकी इबादत कर रहा है। फल-यौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबादिन नफ़अन वला ज़र्रा, तो आज के दिन तुम में से कोई किसी दूसरे के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता, नफ़े का ना नुकसान का। व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और हम कहेंगे उन जालिमों से कि अब चखो उस आग के अज़ाब का मज़ा जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो ये सारा सीन क्रिएट होगा। तो फिर कहा जाएगा कि अब तो जिनके लिए अज़ाब का फ़ैसला कर दिया गया, अब इनके लिए कोई भी नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखता कि वो आके इन्हें बख्शवा के ले जाए और ज़िद मचा दे अल्लाह ताला के यहाँ और अल्लाह ताला उसकी ज़िद पूरी कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बल्कि अल्लाह ताला कहेंगे कि अब तुम आग के अज़ाब का मज़ा चखो। ये भी ज़ुबान क़ाल से भी होगा, ज़ुबान हाल से भी होगा। एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा, उस सिचुएशन की लैंग्वेज होगी कि अब तुम चखो अज़ाब, अब तो बचाने वाला कोई नहीं आ रहा है। अब तुम अपने अंदर ऐसा फ़ील करो जो कि तुम ज़ुबान हाल से ये चीज़ तुमसे कही जा रही है कि तुमको इस चीज़ की सज़ा दी गई है जो तुम झुटलाते थे, जो तकज़ीब करते थे हक़ की और रसूलों की। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सभी को नफ्स का पैरो होने से बचाए, बल्कि अल्लाह ताला हम सब को अपना और अपने रसूल का मुती फरमाबरदार बना ले और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियाँ कुरान हकीम के मुताबिक ढाल दे और हमसे जो भी लग़्ज़िशें, कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ हों अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।